प्राचीन मिस्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू एंशिएंट इजिप्ट। हजारों साल पहले ये महान सभ्यता फली फूली थी। ये फराओ, पिरामिड और शक्तिशाली देवताओं की भूमि थी। प्राचीन मिस्र ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज भी हम इसके अजूबों पर हैरान हैं। आसमान को छूते हुए विशाल पिरामिडों की कल्पना करो। असीम शक्ति वाले शक्तिशाली फराओ का चित्र बनाओ। प्राचीन मिस्र रहस्य और भव्यता का स्थान था। इसने कला, वास्तुकला और कहानियों की विरासत छोड़ी। प्राचीन मिस्र के लोग कुशल बिल्डर, कलाकार और लेखक थे। उन्होंने जटिल चित्रलिपि छोड़ी जो उनकी कहानियां बताती हैं। ये प्राचीन लोग नील नदी के किनारे फलते फूलते थे। यह शक्तिशाली नदी उनकी जीवन रेखा थी। नील नदी प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा थी। इस लंबी नदी ने रेगिस्तानी भूमि में जान फूंक दी। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी, जिससे उपजाऊ गाद जमीन पर आ जाती थी। इससे मिस्र के लोग फसल उगाते थे और समृद्ध होते थे। नील नदी परिवहन और व्यापार के लिए आवश्यक थी। मिस्र के लोग नदी के ऊपर और नीचे जाने के लिए नावों का इस्तेमाल करते थे। वे दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। नील नदी भोजन, पानी और परिवहन का स्रोत थी। यह वास्तव में प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा थी। प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी को देवता मानते थे। उनका मानना था कि उनकी समृद्धि के लिए यही जिम्मेदार है। नील नदी के बिना प्राचीन मिस्र नहीं होता। इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यही वह नींव थी जिस पर इस महान सभ्यता का निर्माण हुआ था। प्राचीन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक क्लियोपेट्रा सातवीं है। वह प्राचीन मिस्र की आखिरी फराओ थी। क्लियोपेट्रा का जन्म 1960 ईसा पूर्व में शासकों के एक लंबे वंश में हुआ था। उनके परिवार टॉलेमिक राजवंश ने सदियों तक मिस्र पर शासन किया था। क्लियोपेट्रा सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक, टॉलेमी प्रथम सौतेर की वंशज थी। वह अलेक्जेंड्रिया के शाही महल में पली बढ़ी। यह शहर शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। क्लियोपेट्रा ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह कई भाषाओं में पारंगत और अत्यधिक बुद्धिमान थी। क्लियोपेट्रा कम उम्र से ही एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थी। उन्होंने अपने परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष को प्रत्यक्ष रूप से देखा। यह अनुभव उनके भाग्य को आकार देगा। जब क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु हुई तो उन्हें अपने छोटे भाई टॉलेमी 13वें के साथ मिस्र पर शासन करना था। हालांकि क्लियोपेट्रा महत्वाकांक्षी थी। वह अकेले मिस्र पर राज करना चाहती थी। वह जानती थी कि उनके पास एक महान नेता बनने की बुद्धिमत्ता और करिश्मा है। क्लियोपेट्रा ने शक्तिशाली रोमन सेनापतियों के साथ गठबंधन किया। उनमें से एक जूलियस सीजर था। सीजर क्लियोपेट्रा की बुद्धिमत्ता और आकर्षण से प्रभावित थे। उन्होंने उसके प्रतिद्वंद्वियों को हराने और सिंहासन हासिल करने में उसकी मदद की। 57 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा मिस्र की एकमात्र शासक बनी। वह एक कुशल राजनयिक थीं। क्लियोपेट्रा जानती थीं कि मिस्र के हितों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना है। उनके शासनकाल ने मिस्र के लिए सापेक्ष शांति और समृद्धि के समय को चिह्नित किया। भाग 5, मिस्र पर शासन, क्लियोपेट्रा का शासन और उपलब्धियां। क्लियोपेट्रा मिस्र के पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए दृढ़ थीं। उसने अर्थव्यवस्था में सुधार किया और सेना को मजबूत किया। क्लियोपेट्रा ने कई निर्माण परियोजनाओं को भी शुरू किया। वह मिस्र पर अपनी छाप छोड़ना चाहती थी। क्लियोपेट्रा कला और विज्ञान की संरक्षक थीं। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक महान पुस्तकालय की स्थापना की। यह पुस्तकालय अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय को टक्कर देता था, जो नष्ट हो गया था। क्लियोपेट्रा का शासनकाल मिस्र के लिए स्वर्ण युग था। क्लियोपेट्रा एक शक्तिशाली और प्रभावी शासक थी। उन्होंने मिस्र की सीमाओं को सुरक्षित किया और उसके प्रभाव का विस्तार किया। उनके शासनकाल को राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि ने चिह्नित किया। क्लियोपेट्रा की उपलब्धियों ने इतिहास में उनका स्थान पक्का कर दिया। भाग 6, प्रेम और राजनीति। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ क्लियोपेट्रा के संबंध। क्लियोपेट्रा का जीवन नाटक और साजिशों से भरा था। उनके अपने समय के 2 सबसे शक्तिशाली पुरुषों के साथ संबंध थे। ये जूलियस सीजर और मार्क एंटनी थे। क्लियोपेट्रा के रिश्ते सिर्फ प्यार के बारे में नहीं थे, वे राजनीति के बारे में भी थे। उसने इन रिश्तों का इस्तेमाल रोमन दुनिया में मिस्र की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए किया। क्लियोपेट्रा ने सीजर के एक बेटे सीजेरियन को जन्म दिया। इससे उसकी स्थिति और मजबूत हुई। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी के साथ गठबंधन किया। एंटनी क्लियोपेट्रा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गया था।
उन्होंने मिस्र और अन्य क्षेत्रों पर एक साथ शासन किया। उनका रिश्ता रोमन दुनिया में एक शक्तिशाली शक्ति थी। इसने अंततः उनके पतन का कारण बना। भाग 7। कई प्रतिभाओं वाली महिला, क्लियोपेट्रा की बुद्धिमत्ता और करिश्मा। क्लियोपेट्रा कई प्रतिभाओं वाली महिला थीं। वह एक शानदार रणनीतिकार, एक कुशल राजनयिक और एक करिश्माई नेता थीं। क्लियोपेट्रा कई भाषाओं में पारंगत थीं। वह अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धि के लिए जानी जाती थीं। वह जिससे भी मिलती थीं उसे मोहित कर लेती थीं। क्लियोपेट्रा एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थीं। वह जानती थी कि वह क्या चाहती है, पाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना है। क्लियोपेट्रा मिस्र के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ थीं। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। क्लियोपेट्रा की बुद्धिमत्ता और करिश्मे ने उन्हें एक दुर्जेय शक्ति बना दिया। वह अपने विरोधियों को पछाड़ने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम थी। क्लियोपेट्रा ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह आकर्षण और प्रेरणा की एक शख्सियत बनी हुई है। भाग 8। मिस्र का पतन रोम के खिलाफ, क्लियोपेट्रा का अंतिम स्टैंड। मार्क एंटनी के साथ क्लियोपेट्रा के गठबंधन ने अंततः उनके पतन का कारण बना। एंटनी के प्रतिद्वंद्वी ऑक्टेवियन ने उन पर युद्ध की घोषणा कर दी। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में ऑक्टेवियन की सेना ने एंटनी और क्लियोपेट्रा को हरा दिया। युद्ध के परिणाम ने मिस्र के भाग्य का फैसला किया होगा। क्लियोपेट्रा और एंटनी वापस मिस्र भाग गए। ऑक्टेवियन ने उनका पीछा किया। एंटनी की सेना हार गई। उसने आत्महत्या कर ली। क्लियोपेट्रा को ऑक्टेवियन की सेना ने पकड़ लिया था। उसने एक बंदी के रूप में रोम की सड़कों पर घुमाए जाने से इनकार कर दिया। किंवदंती है कि उसने एक जहरीले सांप को खुद को डसने दिया था। 12 अगस्त 30 ईसा पूर्व को 29 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही मिस्र रोमन शासन के अधीन आ गया। भाग 9। क्लियोपेट्रा की विरासत, इतिहास और संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव। क्लियोपेट्रा प्राचीन मिस्र की आखिरी फराव थी। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। हालांकि उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती रहती है। क्लियोपेट्रा एक जटिल और विरोधाभासी शख्सियत थी। वह एक शक्तिशाली शासक, एक कुशल राजनयिक और एक प्यार करने वाली मां थी। क्लियोपेट्रा क्रूर और महत्वाकांक्षी भी थी। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। क्लियोपेट्रा की कहानी एक अनुस्मारक है कि इतिहास काला और सफेद नहीं है, यह ग्रे क्षेत्रों से भरा है। क्लियोपेट्रा की विरासत पर आज भी बहस और चर्चा जारी है। वह इतिहास की सबसे दिलचस्प शख्सियतों में से एक बनी हुई है। भाग 10। आधुनिक दुनिया में प्राचीन मिस्र, चित्रलिपि से लेकर हॉलीवुड तक। प्राचीन मिस्र आज भी हमें आकर्षित करता है। चित्रलिपि से लेकर हॉलीवुड तक इस प्राचीन सभ्यता की विरासत हमारे चारों ओर है। हम इसे अपनी कला, वास्तुकला और भाषा में देखते हैं। 1799 में रोसेटा स्टोन की खोज ने चित्रलिपि के रहस्यों को उजागर किया। इसने प्राचीन मिस्र की हमारी समझ में क्रांति ला दी। आज हम इस आकर्षक सभ्यता के बारे में नई खोजें करना जारी रखे हुए हैं। प्राचीन मिस्र ने हॉलीवुड की कल्पना को भी मोहित कर लिया है। क्लियोपेट्रा 1963 से लेकर द मम्मी 1999 तक इस प्राचीन भूमि पर अनगिनत फिल्में सेट की गई हैं। भाग 11। निष्कर्ष, प्राचीन मिस्र के साथ स्थायी आकर्षण। प्राचीन मिस्र अविश्वसनीय उपलब्धियों की सभ्यता थी। गीजा के पिरामिडों से लेकर क्लियोपेट्रा के शासनकाल तक इस प्राचीन सभ्यता की विरासत हमें प्रेरित और उत्सुक करती रहती है। मिस्र की आखिरी फराव क्लियोपेट्रा 7वीं अंतहीन आकर्षण की शख्सियत बनी हुई है। उनकी बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षा और दुखद प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। प्राचीन मिस्र भले ही बहुत पहले चला गया हो, लेकिन उसकी विरासत जीवित है। यह अनगिनत तरीकों से हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखे हुए है।